बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हाँ जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में तो हमने पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है रेडिकल एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x such that x is equal to a रेडिकल n इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। तो इस तरह के जो हमारे पास नंबर होते हैं x इज़ इक्वल टू a यानी nth रूट a का, तो ये वाले नंबर जो होते हैं ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये जज़र का साइन दिया गया है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, इस कॉल्ड रेडिकल, इसको हम रेडिकल कहेंगे। एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो n हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ये क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा रेडिकल का। आ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड अ रेडिकेंड। ए जैसे कि हमारे पास इस रेडिकल साइन के अंदर है तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंड होगा। आगे हमें कुछ जो है वो एग्जांपल दी गई हैं जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो पावर होगी, जो हमारे पास n जो है ये हमारे पास, इसको हम बटे में ले जाएंगे। ठीक है, a जो है ये हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिखना चाहें। इसके साथ ही नीचे कुछ जो हैं वो लॉस दिए गए हैं रेडिकल और इंडाइसिस के, यानी इंडेक्स के जो हैं वो दिए गए हैं। हमें कुछ लॉज हैं जिनको हम ड्यूरिंग सॉल्यूशंस हम फॉलो करते हैं, इनके बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और इनसे फेमिलियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है कि अगर आपके पास कोई से दो इंटीजर हैं, दो रियल नंबर हैं a और b और वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं, तो हमारे पास जो nth रूट है वो हमारे पास इसका भी होगा, a का अलग से होगा उसका रेडिकल और b का अलग से होगा। ठीक है, जैसे हम जज़र के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी जो है वो दो नंबर हों a और b, मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास दो रियल नंबर हैं और इनका nth रूट है जो हमने इसके साथ, तो हम ये क्या हो जाएगा कि a का अलग से हो जाएगा और b का अलग हो जाएगा। यानी अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यूँ लिखेंगे a रेज़ टू पावर 1 ओवर n और b रेज़ टू पावर 1 ओवर n, यानी इनका जो nth रूट है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई में इसी तरह से डिवीजन में होता है कि अगर a बाय b है यानी डिवाइड में है तो आप इसको क्या करेंगे कि हमारे पास जो बटे के ऊपर वाली रकम है उसका अलग से हो जाएगा और नीचे वाले का हमारे पास अलग से हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी लिख के बता देती हूँ कि अगर a बाय b है और इस सारे का इंडेक्स n है तो क्या होगा कि बटे के जो ऊपर वाली रकम है डिवाइड में, डिवाइड से पहले वाली, उसका इंडेक्स जो है वो अलग हो जाएगा और नीचे वाली रकम का इंडेक्स जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास a जो है रियल नंबर वो किसी पावर में आ रहा है और उसका इंडेक्स n है। ठीक है, ऐसे रियल नंबर a है, उसकी पावर m है और इसका इंडेक्स है n, तो हम इसको जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि इसको ये सारे की होगी हमारे पास पावर, ये जो पावर होती है ना ये सब की होगी, होल पावर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंडेक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। ये ठीक है, इसी तरह से नंबर 4 पे हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर आपके पास a की पावर n है। अब देखें ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास a कोई रियल नंबर है और उसकी पावर है m। ठीक है,
अब m को हम होल पावर लिख रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी में वो उसको एज अ होल पावर यूज़ कर रहा है। अब हम इसको a रेज़ टू पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a रेज़ टू पावर n है और ये इस तरह से इसका इंडेक्स जो है वो n है और कह रहे हैं कि सारे की पावर भी n है। अगर इस तरह से होगा तो a का पहले इंडेक्स लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/n हो जाएगा और सारी की पावर जो है वो n है। अब ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो a आ जाएगा। यानी अगर इस तरह से हमारे पास एक रियल नंबर है, इस तरह की रेडिकल फॉर्म में है, तो हमारे यानी उसकी पावर और इंडेक्स सेम हो तो वो हमारे पास वही रियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद इंडाइसिस के हमारे पास लॉज दिए गए हैं। इसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर a की पावर m है, a कोई रियल नंबर है, ये आपने बात याद रखनी है। a की जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। a की पावर m है मल्टीप्लाई, ये डॉट है, ये आपका कोई इशारिया नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब a रेज़ टू पावर n है। अब हमारे पास ये इसकी ये और ये बेसिस जो है ये हमारे पास सेम है। मैं यहाँ पे आपको राइट करके भी बता देती हूँ, a रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर n। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिस जो है वो क्या है, सेम है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, ये हम अलजबरा में भी पढ़ चुके हैं, तो हमारी पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा m प्लस n। बेसिस सेम थी, हमने बेस को एक दफ़ा लिखा और उसकी पावर्स को ऐड कर दिया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, ये वाली फॉर्म आ जाए, तो हम उसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। यानी इनकी जो पावर्स हैं उनकी बेस को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है, a रेज़ टू पावर m है और सारे की पावर n है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a रेज़ टू पावर m n हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर a और b है, दो हमारे पास रियल नंबर हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं, तो उनकी पावर, दोनों की पावर अगर n है, ऐसे a और b कोई सीरियल नंबर हैं और ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, a की पावर अलग हो जाएगी, b की अलग हो जाएगी। n जो है वो a की भी पावर है और b की भी पावर है, ठीक है। इसी तरह से डिवीज़न में भी होता है कि हमारे पास डिवाइड में भी, यानी अगर सारे की पावर है n तो ऊपर वाले की वही पावर होगी और नीचे वाले की भी वही हो जाएगी। आगे है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास हो a रेज़ टू पावर m बाय a रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर है यहाँ पे हम कह रहे थे मल्टीप्लाई हो तो बेसिस और बेसिस सेम हो तो हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस सेम हैं, तो हमारी पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस जो है इसको नोट करें कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई में हो कोई से सेम रियल नंबर तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, अगर डिवीज़न में है तो उनकी पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, ये हम बार बार पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं कि कोई भी रियल नंबर है a है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी कह लें कि चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, कांस्टेंट नंबर है, जब उसकी पावर 0 आती है तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 आता है। ये हो गया। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जो है वो इन्हीं रूल्स को देखते हुए करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स चूँकि सॉल्व होती हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्यूशंस की, हम जो है वो एक्सरसाइज में इसको देखेंगे। उससे पहले हम एक छोटे से डेफिनेशन और देख लेते हैं, सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब ये क्या है कि सर्ड क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड।
इर्रेशनल यानी रेडिकल का मतलब ये है कि जो हमारी स्क्वायर रूट वाला साइन है, जज़र की जो अलामत है उसके अंदर वाली जो रकम है वो इर्रेशनल हो, और जो रेडिकेंड है जिसको हम पावर भी कह सकते हैं वो रेशनल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस सारे एक्सप्रेशन को हम कहेंगे सर्ड। ठीक है, इसको उर्दू में मक़ादिर रस्म क्या बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आगे हमें दी गई हैं इस तरह से, और ये भी एक जो है वो सर्ड है। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। उसके बाद ये एक और है चीज़, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये अब हम इधर पढ़ लेते हैं कि हम रेशनलाइजेशन जो है वो कब करते हैं और कैसे करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.2 का वो यही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं यानी बट्टे के नीचे वाली रकम जिसको उर्दू में हम मखरिज कहते हैं, उसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो कैसे करना है आए देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 13/4 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये हमारे पास एक सर्ड भी है जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं कि जिसका रेडिकल है वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने जब इसको रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, जब भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट लेना है उसका। ठीक है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और इसको ये जो हमारा ये सर्ड है इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बटे की जैसे रूल है मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का, कि ब्रैकेट के जो ऊपर वाली रकम है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंपली हमने क्या किया, ऊपर वाली जो बटे के ऊपर वाली रकमें थी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला होता है a² माइनस b²। ये हमारे पास बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b के। ठीक है, ये हम आइडेंटिटी जो है वो अलजब्रा में पढ़ चुके हैं पहले 7th 8th क्लास में। a² माइनस b² ये बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b के। अब अगर हम अपने डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सेम नंबर हैं, दो सेम रियल नंबर हैं विद डिफरेंट साइन। देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, अब ये देखें ए हम सपोज कर लेते हैं 4a है, ये b है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, तो यहाँ से a + b और a माइनस b, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, a² माइनस b² के। ठीक है, तो इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी, 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस, ठीक है दरमियान में क्या है, माइनस है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, सॉरी गलत लिखा गया मुझसे, 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 आ जाएगा। अब 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 16 13 बच गया, पीछे 13 जो है वो 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो ये हमारा जो है वो इसका फाइनल सोल्यूशन है कि जैसे उन्होंने कहा कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करें, तो वो हमने रैशनलाइज़ कर दिया, यानी बटे के नीचे जो है वो हमारे पास जज़र वाली रकम नहीं बची। अब इसका बटा क्या है, 1 है, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसमें भी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 1 के पार्ट फर्स्ट में किया, वही हम सेकंड और ऑनवर्ड सारे पार्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमारा इसमें सिंगल ही है, हम इसको इसी को ही जो हमारा बटे के नीचे वाली रकम है इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये किसी के साथ प्लस माइनस नहीं हो रहा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा था। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था। यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ही हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली रकम जो है बटे की नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि स्क्वायर रूट, जब दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रेडिकेंड होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, यानी जज़र के अंदर वाली जो रकम है वो मल्टीप्लाई होगी, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें, अभी हम देखते हैं कि शायद कैंसिल हो जाए, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अच्छा, इसका हम ले लेंगे, ये 2 दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होके हमारे पास क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास 3 बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास अब जज़र के बटे में जो है वो जज़र के बगैर रकम मौजूद है, तो हमने अपना जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज़ कर दिया। इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये भी बिल्कुल जो है वो इसी तरह से ही सॉल्व होगा। इसको आप सॉल्व करें, अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा, उसके लिए फिर जो है वो हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। आगे है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास 6, पार्ट नंबर 4, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक, ऊपर वाली रकम हमारी वैसे ही रहेगी, नीचे वाली रकम को हम ये जो दरमियान वाला साइन है इसको चेंज करेंगे और इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इससे डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम जो है वो नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब
पहले तो हमारे पास सिंगल होते थे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब हमारे पास पहली ब्रैकेट में भी 2 रकमें हैं और बाद वाली में भी 2 हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो फिर उसके बाद -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले 6 मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस, अच्छा अब देखें ये हमारे पास है कंप्लीट नंबर, ठीक है। और ये क्या है, ये एक सर्ड है। अब इसमें जो इसके साथ 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है एज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जज़र के अंदर वाली रकम को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। जज़र वाले रकमें तब मल्टीप्लाई होती हैं जब मल्टीप्लाई होने वाला भी जो है वो जज़र में हो, क्लियर। अब 6 4 24 स्क्वायर रूट 2, अच्छा ये भी ऐसे ही हो जाएगा, माइनस ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब माइनस माइनस प्लस, अब देखें ये दोनों जो हैं दोनों टर्म्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये अपने जैसियों के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। 4 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, ये 4 कांस्टेंट नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 2 जो है वो स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब ये देखें ये हमारे पास फिर वही फार्मूला बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद -24 स्क्वायर रूट 2 है। और ये अच्छा जैसे हम छोटी क्लासेस में अलजबरा में पढ़ के आए हैं कि जो x की सेम पावर्स वाली रकमें होती हैं वो आपस में प्लस माइनस होती हैं, जैसे x स्क्वायर है, ठीक है, वो x स्क्वायर वाली रकमें जो है आपस में प्लस माइनस होती हैं। फिर x की सिंगल पावर वाली और इसी तरह से जो है वो क्यूबिक पावर, इसी सेम जो है ना वो इसमें होता है, सर्ड्स में यही होता है। इसमें भी देखें ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो ये जो इनके साथ है ना ये अद्दी सर कह लें इनके, ये आपस में प्लस माइनस होंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रह जाएगा, ये सेम है। अगर ये डिफरेंट होते, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता, तो फिर क्या होना था, फिर अलग अलग इनको हमने ट्रीट करना था। अब जो है ये सेम है तो ये आपस में प्लस माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 24 में 24 जमा करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो माइनस के हैं, हो बेशक प्लस रहे हैं लेकिन हैं दोनों माइनस के ही, ठीक है। अब प्लस, अच्छा ये 4 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, तो 16 × 2 आ जाएगा। अगर नहीं समझ आई तो 4 स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। मैंने कहा मैं अलग से बता दूं, कंफ्यूज ना हो जाए आप कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 से अचानक हम 2 कैसे बना लिया। अब इसको देखें 36 36 माइनस, अब देखें फिर वही बात आ गई जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये जो स्क्वायर है ये 4 की भी पावर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की भी पावर है, ठीक है। इसको हम इसकी पावर भी लिखेंगे और इसकी भी लिखेंगे, तो 4 स्क्वायर मैं अलग अलग लिख देती हूँ, थोड़ा लंबा तो हो जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 4 का स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो है वो मैंने अलग लिख दिया है। 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 इज़ 16, 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें
ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास और ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये क्या हो, ये प्लस का है, ये भी क्या है, प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, 6 2 8 3 3 6, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 36 माइनस 32, ठीक है। अब हम इसको, अच्छा इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। 4 1 4 4 7 are 28। इसी तरह से इसमें से भी 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 4 4 2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय 36 में से 32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 4 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने 4 ही कॉमन क्यों लिया है यहाँ से, ठीक है। अब 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब देखिए हमारे बटे में जो है वो 1 है। 1 का मतलब ये है कि जज़र वाली अलामत जो है वो हमने ख़त्म कर दी, और वो कैसे ख़त्म की है, बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये पूरे क्वेश्चन का सलूशन है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट है मेरे पास ये, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे मैंने 4th वाला किया है। चलिए मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि की बुक्स के ऊपर सॉल्यूशंस तो दिए होते हैं लेकिन की बुक्स जो हैं वो बोल के बताती नहीं हैं कि ये यहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। सही कह रही हूँ ना। तो ये देखें, इसको भी हमने रैशनलाइज़ करना है, मतलब हमने जो बटे के नीचे वाली रकम है उसका हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज किया मैंने, उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको डिवाइड भी कर दिया। अब फिर वही कि हमने बटे के ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली रकम को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह से ये माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यानी उसके जज़र के बाहर हमें कोई कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आ रही। सारे की सारी रकमें जो हैं वो हमारी जज़र के अंदर हैं, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जज़र वाली जो है वो जज़र वाली के साथ मल्टीप्लाई, यानी रेडिकेंड जो है जज़र के अंदर वाली रकम जो है वो आपस में ज़रब खा जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये भी 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। यानी अगर हमारे पास x है और उसको मल्टीप्लाई करती हूँ x के साथ तो वो क्या हो जाता है, x स्क्वायर नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसी सेम स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6। मैंने जैसे बताया अब डिफरेंट हो गए हैं तो रेडिकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन माइनस का आएगा 3 2 6, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस। अभी देखें ये भी स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये इनका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बाय ये वो फार्मूला है a+b और a-b वाला, ठीक है। इसको आप करें, a का स्क्वायर आ जाएगा
और माइनस बी का स्केयर, बी हमारे पास है स्केयर रूट ऑफ 2, इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये अच्छा ये देखिए -6 -6 माइनस माइनस प्लस, इसके बाहर भी 1 है, इसके बाहर भी 1 है, 1 1 2 हो जाएंगे, 2 स्केयर रूट ऑफ 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 बाय ये स्केयर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 2 रह गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 3 और 2 5 माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 6, 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1, और 1 को हम बटे के नीचे ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाता है, स्केयर रूट ऑफ 6। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार हल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलें जी, 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं लास्ट और 6 वाले की तरफ। ये है हमारे पास 6th पार्ट, 4 स्केयर रूट ऑफ 3 बाय स्केयर रूट ऑफ 7 प्लस स्केयर रूट ऑफ 5। इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं जो अकेडमीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते उनको बताएं, ताकि वो भी इससे जो है वो भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ से सेम हम बटा की जो नीचे वाली रकम है उसका साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, चलें जी, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। चलें जी, अब ये नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, 7 आएगा पहले और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। ये जो है ना पहली टर्म है हमारे पास, इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है और रेडिकेंड भी है। अब कांस्टेंट जो है वो अगले के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और रेडिकेंड जो है वो रेडिकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आपस में आपने मिक्स नहीं करना। अब 4 1 इसका रेडिकेंड 1 है, सॉरी कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 4 1 4 और 3 7 कितने हो जाएंगे 21, रेडिकेंड में हमारे पास 21 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी 4 1 4 और रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 बाय इसमें फिर a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा a का स्केयर, a हमारे पास है स्केयर रूट ऑफ 7 इसका स्केयर, और माइनस b क्या है हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 5 है, तो ये इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 4 स्केयर रूट ऑफ 21 माइनस 4 स्केयर रूट ऑफ 15 और बाय ये स्केयर रूट से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5। तो ऊपर वाली रकम को भी फ़िलहाल वैसे ही लिखते हैं, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें 2 को हम कैंसिल करने के लिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले तो 2 रह गया ना पीछे। इसी तरह से ये भी 2 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया है, वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहाँ तक आंसर भी आपका ठीक है। और अगर आप इसको कॉमन लेके लिखना चाहे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी आप 2 कॉमन ले लें तब भी ठीक है, 2 कॉमन ना लें तब भी ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे शो करवा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो सबके मसाइल
इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हल हो सकें। आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो वो वैसे ही उकताहट का शिकार होने लगता है बंदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।